खुदा के अजीम नाम में आप सबको मैं सलामत करता हूँ। आज का कलाम थोड़ा काफ़ी मुख्तलिफ होगा क्योंकि मैं खुदा यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में काफ़ी चीज़ें बताता चला आया। पहले मैंने इस कलाम के बारे में बताया था चवाहों का किरदार, मजूसियों का किरदार, इसके अलावा मुक़द्दसा मरियम हज़रत यूसुफ के बारे में कुछ बातें की पिछले में। और आज जो खुदा का खास कलाम देने वाला हूँ, आज यीशु मसीह की पैदाइश के सिलसिले में ये आज इसका आखिरी मैसेज होगा जो मैंने सिलेक्ट किए थे कि हज़रत यूसुफ का जो किरदार है खुदा यीशु मसीह की ज़िंदगी में क्या मान रखा है। खुदा यीशु मसीह की ज़िंदगी में उसके जो वालिद साहब हैं हज़रत यूसुफ का क्या किरदार था, यानी खुदा ने क्यों यूसुफ को मुक़द्दसा मरियम के लिए चुना। तो अगर हम किताब मुक़द्दस के में अगर पढ़े तो मुख्तलिफ यूसुफों के बारे में हमें जिक्र मिलेगा। खुदा के मुक़द्दस कलाम में 3 यूसुफ का जिक्र पाया जाता है। कितने यूसुफ का? इस हाल में बताए पहला कौन सा है? याकूब का बेटा यूसुफ। ऊंची बोले। याकूब का बेटा यूसुफ। इस हाल से मुक़द्दसा मरियम का हस्बैंड और एक और जिसने कहा यीशु मसीह को दफन किया था। सो तीनों यूसुफ का जो जिक्र मिलता है और तीनों ही ने बहुत अहम किरदार अदा किए। तो पहला यूसुफ जिसका जिक्र हमें मिलता है पैदाइश की किताब उसका 30 बाब उसकी 24 आयत, जिनके पास बाइबल निकालते जाएं आप देखेंगे कि इसमें जो जिक्र किया गया है पैदाइश की किताब उसका 30 बाब उसकी 22 आयत में पढ़ूंगा। और खुदा ने राखल को याद किया और खुदा ने उसकी सुनकर उसके रहम को खोला और वो हामला हुई और उसके बेटा हुआ। तब उसने कहा कि खुदा ने मुझसे रसवाई दूर की और उसने उसका नाम यूसुफ ये कहकर रखा कि खुदा मुझको एक और बेटा बख्शे। ये याकूब का 11वां बेटा था और राखल का ये पहला बेटा था। याकूब अपने बेटों में जितने भी उसके बेटे थे सबसे ज्यादा यूसुफ को प्यार करता था और यूसुफ के भाई इसी वजह से उससे बहुत नफरत करते थे और हसद भी करते थे कि हमारा बाप हम 10 को छोड़कर 11 बेटे को जो सबसे छोटा उससे ज्यादा प्यार कर रहे हैं। इसी हसद के सिलसिले में उन्होंने एक प्लान बनाया और यूसुफ को इस्माइली ताजों के हाथ फरोख्त कर दिया। जो उस वक्त यूसुफ 17 वर्ष का था। कितने वर्ष का था? कितने वर्ष का था? 17 वर्ष का था। लेकिन ताजरों ने क्या किया? खुदावंद के प्लान के मुताबिक वो बेचा गया। खुदावंद के प्लान के मुताबिक इस्माइली ताजरों ने उसे खरीदा और खुदावंद के प्लान के मुताबिक मिस्र में जाकर उसको फरोख्त कर दिया। अगर हम देखें तो यूसुफ को फरोख्त करने के बाद उसने बहुत कठिन वक्त गुजारा। 13 वर्ष तक वो मुख्तलिफ किस्म के हालात से दो चार हुआ। उसने कैद काटी, सख्तियां सही, बुरे हालात का मुकाबला किया। लेकिन जब वो 30 वर्ष का हुआ तो खुदा ने उसे सरफराज किया। कितने वर्ष का हुआ? 30 साल का। इस 30 वर्ष को याद रखें कि 30 बहुत अहम उम्र का हिस्सा होता है। यहूदी रस्म व रिवाज के मुताबिक 20 से 25 साल ये बच्चों की शादी करते हैं और 25 से 30 साल वो कहते हैं कि जिम्मेदारी है, आप बेटा थोड़ा समझ जाएगा, पहले बहुत सी ये छड़ियां मारता था, ये सीधे रास्ते पे आ जाएगा और सीधे काम करने शुरू कर देगा। जब कहते 30 साल की उम्र हो जाती थी तो कहते थे कि अब इसमें समझदारी की रूह आ गई है। इसीलिए जब किसी को खुदावंद की खिदमत के लिए चुना जाता या किसी को हैकल की खिदमत के लिए लाया जाता या नावी को मुकर्रर किया जाता तो जब तक वो 30 वर्ष का नहीं होता था उसको कभी वो मसा नहीं करते थे। ये वो उम्र का हिस्सा था कि आधी उम्र इसने बड़ी अय्याशी में गुजार ली, बड़े जोर जमा ली, लेकिन अब 30 साल के बाद उसकी उम्र का एक खास हिस्सा शुरू हो गया। 30 साल की उम्र में खुदावन ने यूसुफ को सरफराज किया और क्या सरफराजी बख्शी? पैदाइश 41 बाप उसकी
पढ़ेंगे 39 आयत से, पैदाइश 28 बाब उसकी 40 आयत से। और फराओन ने यूसुफ से कहा, चूंकि खुदा ने तुझे ये सब कुछ समझा दिया, इसलिए तेरी मानंद दानिश और अक्लमंद कोई नहीं, सो तू मेरे घर का मुख्तार होगा और मेरी सारी राय तेरे हुक्म पर चलेगी। फख्त तख्त का मालिक होने के सबब से मैं बुजुर्गतार हूंगा। और फराओन ने यूसुफ से कहा कि देख, मैं तुझे सारे मुल्क मिस्र का हाकिम बनाता हूं। खुदा ने कैसे निकाल दिया और यूसुफ को एक बहुत बड़ा मकाम दे दिया कि वह फराओन के बाद दूसरे दर्जे का हाकिम मुकर्रर हो गया। खुदावंद अजीजों, जो खुदाओं के साथ वफादारी से चलते हैं, जो हर बुड़बुड़ नहीं करते रहते, बड़े सब्र से अपनी मुसीबत में सब्र का मुजाहरा करते हैं, खुदा उन्हीं को सरफराज करते हैं। बात का हम जरा सी बेचैनी हो जाए तो हम चक्कर लगा लगा के घूम फिर के अपना पारा हाई कर लेते हैं, अपना टेम्परेचर हम बुखार चढ़ा लेंगे और अपना बीपी हाई करके बैठ जाएंगे। कहते हैं इस पर ऐसे ऐसे हालात गुजरे यूसुफ ने, लेकिन बड़े सब्र के साथ हर बात में खुदावन ने उसको संभाला और सरफराजी दी। आखिरकार वो एक जेल से निकलकर, कैद खाने से आजाद होकर एक मुल्क मिस्र का वो दूसरे दर्जे का हाकिम मुकर्रर हो गया। जो खुदा ने जो उसको सरफराजी दी, उसमें भी एक बहुत बड़ा राज था। खुदा ने उसको फराउन के घर का मुख्तार बना दिया, मिस्र का हाकिम बना दिया और ऐसी सरफराजी खास मकसद के लिए खुदा उसे दी थी। अगर पैदाइश उसका 45 बाब उसकी हम 5वीं आयत देखें तो वहां लिखा है, पैदाइश 45 बाब उसकी 5 आयत में, और इस बात से कि तुमने मुझे बेचकर यहां पहुंचाया, ना तो गमगीन हो और ना अपने अपने दिल में परेशान हो, क्योंकि खुदा ने जानों को बचाने के लिए मुझे तुमसे आगे भेजा। इसलिए खुदा ने उसे हाकिम मुकर्रर किया। जितने जखीरे खाने थे और जितने अनाज के गोदाम थे, सारे उसके सुपुर्द कर दिए। और जो खुदा ने वक्त मुकर्रर से पहले उसको वहां मिस्र में पहुंचा दिया। अगर हम 45 बाब की 18 पढ़ें तो वहां लिखा है कि और अपने बाप को और अपने अपने घराने को लेकर मेरे पास आ जाओ, और जो कुछ मुल्क मिस्र में अच्छे से अच्छा है वो मैं तुमको दूंगा, और तुम इस मुल्क की उम्दा चीजें खाना। खुदा ने यह वक्त मुकर्रर किया कि यूसुफ के जरिए से अब्राहम और याकूब की नस्ल को बचाए, क्योंकि खुदा ने अब्राहम से यह वादा किया था कि मैं तेरी नस्ल को आसमां के तारों और समुद्र की रेत के बराबर करूंगा, की मांग बढ़ाऊंगा। और खुदा ने अपने वादे को कायम रखना था, और खुदा नहीं चाहता था कि उसका यह वादा किसी भी तरीके से गलत साबित हो। और खुदा ने याकूब की औलाद को बरकत देने का वादा किया था, इसीलिए खुदा ने उसके बचाने का भी बंदोबस्त किया कि उसी का एक बेटा जो फरोख्त कर दिया गया, गुलाम बनकर मुल्क मिस्र में पहुंचाया गया, लेकिन वक्त मुकर्रर पर खुदा ने उसको हाकिम बना दिया। ये खुदा का प्लान था। आज इस यूसुफ के कारनामे इस किताब मुकद्दस में लिखे हुए, वो बहुत ही मुबारक आदमी है कि उसने एक बहुत बड़े जो कौम थे उसके लिए उसने रोटी मुहैया की और उनको एक अच्छी जगह मुहैया की ताकि वो वहां रह सके। यूसुफ का इसलिए जिक्र किया गया है कि उसने बनी इस्राएल कौम के लिए, उसको फैलने के लिए और उसके जिंदा रहने के लिए एक बहुत बड़े वसीले का काम किया था। दूसरा यूसुफ जिसका जिक्र हमें मिलता है खुदा यीशु मसीह के दुनियावी बाप के बारे में, क्योंकि इसको मैं आखिर में लेके जाना चाहता हूं, लेकिन हम तीसरे यूसुफ का जिक्र करेंगे जो है अरमितिया का जो बशिंदा था यूसुफ। अगर हम मत्ती रसूल की इंजील उसका 27 बाब उसकी 27 बाब देखें, उसमें मत्ती रसूल की इंजील उसका 27 बाब उसकी 57 आयत में से लिखा हुआ है, जब शाम हुई तो यूसुफ नाम अरमितिया का एक दौलतमंद आदमी आया जो खुद भी यीशु का शागिर्द था। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु की लाश मांगी और पिलातुस ने दे देने का हुक्म दिया। यूसुफ ने लाश को लेकर 7 महीन चादर में लपेटा
اور اپنی نئی قبر میں جو اس نے چٹان ایک دعائی تھی رکھا. یوسف نے بہت بڑا کام کیا. اس کا ذکر 3 اناجیل میں ملتا ہے. پہلا ذکر جو میں نے پڑھا متی 27 باب اس کی 57 سے 60 آیات میں، اور پھر لوکا اس کا 23 باب اس کی 50 اور 51 آیات میں، اور یوحنا 19 باب اس کی 28 یوحنا 19 باب اس کے. اس میں ہم ایک بات کریں گے، اس میں خاص ان دونوں سے باتوں سے ہٹ کر ایک چیز یہاں ذکر کیا گیا ہے. یوحنا کی انجیل اس کا 19 باب اس کی 38 آیت، وہاں ایک بات کا ذکر پایا جاتا ہے. کہتا ہے کہ یسوع کی لاش لے جائے. پلاطس اسے اجازت دی، پس وہ آ کر اس کی لاش لے گیا. نیکودیمس بھی آیا، لیکن دوسرے حوالوں میں نیکودیمس کا ذکر نہیں ملتا، وہاں صرف یوسف ہی کا ذکر ملتا ہے. یہ یوسف بہت امیر آدمی تھا اور یہودی سینٹ کا رکن بھی تھا، اور اس کے علاوہ یہ یسوع کا خفیہ طور پر شاگرد تھا، اور یہ یسوع کو بہت پسند کرتا تھا. لیکن چونکہ اس کا ایک رتبہ تھا، اس سینٹ کا ایک چیئرمین یا ایک رکن تھا، اس وجہ سے اس کو اپنے عہدے کا لحاظ کرنا پڑتا تھا. اس لیے دن کے وقت کبھی یسوع کے پاس نہیں آتا تھا، ہمیشہ رات کے وقت یسوع کے پاس آتا اور اس سے تعلیم حاصل کرتا تھا. اس نے ایک کام کیا. جب خدا یسوع مسیح کی موت واقع ہوگی، اس نے یہ پرواہ نہیں کی کہ یہودی سینٹ مجھے اپنے میری رکنیت ختم کر دے گی یا مجھے اس مرتبہ سے نکال دے گی. یہ پلاطس بادشاہ کے پاس گیا.